बहन कमलेश वर्मा कुछ कहना चाहती हैं। कमलेश वर्मा। आदरणीय योग्य सभी बहनों और भाइयों, हमारे बीच पधारे हमारे 5 भाई शांति कुंज हरिद्वार से ज्ञान का भंडार हम सबके लिए लेकर आए हैं। मेरी बहनों, चूके मत, जितना भी लूटना चाहे इनसे हम लूट सकते हैं। ऐसे मौके मेरी बहनों बार बार नहीं मिलते। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि शाम के समय पे भी आप अपना समय इनके चरणों में बैठकर जरूर लगाएं और इनके भक्ति में रस भजन और प्रवचनों का आनंद उठाएं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो आज पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के जो आए हैं यहाँ पर 5 लोग, हम सबको कृतार्थ करने के लिए ज्ञान रूपी जो ज्ञान हमें बांटने के लिए आए हैं, हम सब उनको अपनी झोलियों में भर ले और उसका लाभ उठाए। जैसा कि भाई साहब ने कल बताया था कि संस्कारों के माध्यम से आज हम अपने बालकों को इंजीनियर भी बनाते हैं, डॉक्टर भी, पर भाई साहब ने बड़े सुंदर ढंग से बताया कि जब संस्कार ही नहीं है तो क्या फायदा है। तो संस्कारों को मात्र शब्दों से बोलने से नहीं मेरी बहनों, जब तक हम बात को जीवन में नहीं उतारेंगे तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम लूट लें आज इन 5 विद्वानों से जो गठरी बांध कर पंडित श्री राम शर्मा जी की हमें देने आए हैं, हमारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। मेरी बहनों, ऐसे उचित मौके बार बार नहीं मिलते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन कमलेश वर्मा ने गागर में सागर भर दिया। देखिए, छोटे छोटे 2 नन्हे बालक हैं, इनका अन्नप्राशन संस्कार हो रहा है। अन्नप्राशन का अर्थ होता है कि इन बच्चों को अब माता के दूध के अलावा इनके शारीरिक पोषण के लिए अब धरती माता से प्राप्त अन्न की आवश्यकता है। उस अन्न को सुसंस्कारित करके यज्ञमय बना करके इन बच्चों को उसका आहार देना शुरू किया जाएगा, ताकि इनके जीवन में इनका आहार सदैव सात्विक बना रहे। हमारे ऋषियों की परंपरा है, उसी के अनुसार इनका यहाँ पर अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। क्योंकि संस्कार में जिस पात्र में हम ग्रहण करते उस पात्र के अंदर भी संस्कार डाले जाते हैं। जो शुभ संस्कार युक्त पात्र होता है उसकी पात्रता इतनी विकसित हो जाती कि उसके भीतर जिस अन्न को रखा जाता है वह देव भोग बन जाता है, वो देवताओं के लिए भोग बन जाता है। और देवताओं तुल्य जो भोग होता है उसको अगर हम शिशुओं को शुरू से ही देना शुरू करते हैं तो इन बच्चों के अंदर के देव प्रवृत्ति जागती है। ये गुणवान बनते हैं और कर्मशील बनते हैं, धर्मशील बनते हैं। इसलिए अन्नप्राशन संस्कार इन बच्चों का कराया जा रहा है। आइए, इन बच्चों का जो अन्नप्राशन संस्कार होगा, सबसे पहले पात्रता का पूजन होता है। मनुष्य की पात्रता को देखी जाती कि यह किस योग्य व्यक्ति है, किस स्टैंडर्ड का व्यक्ति है, वैसे ही उसकी सम्मान की व्यवस्था की जाती है। हम बच्चे को देवतुल्य बनाना चाहते हैं, इसलिए उस पात्र में भी देवत्व के गुण विकसित हों, इसलिए पात्रता का पूजन होता है। तो उसको खोल लीजिए, हाँ, ढक्कन को नीचे लगा लीजिए, ऐसा नीचे रख दीजिए। हाँ, अब एक आचमनी जल लीजिए और इस पात्र का पूजन करना जिसमें वो खीर रखी ना, अलग से तो पात्र है नहीं, उसी में पूजन कीजिए। और ये भाव कीजिए कि इस पात्र के अंदर वे दैविक गुण समाहित हो रहे हैं जिनके माध्यम से हम इन बालक के आहार को सुपाच्य बनाने जाएंगे। इस भाव से ओम सुपात्रितां प्रदास्यामि, आप लोग मन ही मन ये भाव करें कि हम हमारे बच्चों में सुपात्रता का विकास करने के लिए इस पात्र का पूजन करने जा रहे हैं। वो जल छोड़ दीजिए उसी में। अब इसके बाद में वो जो खीर है उसमें ये चम्मच को आप ऐसे घुमाइए, भाव कीजिए कि मंत्र शक्ति के प्रवाह से इस सुपाच्य अन्न में भी वह दैविक गुण स्थिर करने जा रहे हैं। इन गुणों के माध्यम से यह सुपाच्य अन्न भी देव भोग बनने जा रहा है। बाद में जब यज्ञ होगा तो इसकी पहले आप 5 आहुति करके फिर बच्चे का अन्नप्राशन करेंगे। ओम कुसंस्कारा दूरी भूयासो। ये चम्मच को घुमाते हुए बहन जी आपको भी करना है, इनके लिए नहीं कहा, आप दोनों के लिए कहा। ये भाव करना है इन दोनों माताओं को कि इस अन्न में जो पूर्व कुसंस्कार है उनका निष्कासन किया जा रहा है
और इस अन्न को भगवान का भोग बनाया जा रहा है। ओम सुसंस्कारा स्थरे भूयासो। इस सात्विक आहार में सुसंस्कारों की स्थापना करते हुए हम अपने बालक को इस आहार को देने योग्य प्रवृत्ति बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा बहन जी वो कहा था शहद है क्या? कल रात को भी बता दिया गया था। चलिए नहीं है तो एक आचमनी जल ले लीजिए। खीर में सब कुछ मिला हुआ है। हाँ चलिए। खीर अपने आप में अमृत है। हाँ। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधव माधुर्न संचोषधि। अब इसके बाद में उस खीर के अंदर दूध मिला है, दूध के ही गुण में घृत भी होता है, घी भी होता है। पुनः उसको चम्मच से घोलिए और ये भाव कीजिए कि इस अन्न में स्नेहता का ओम घृतम घृत पावन पिबत वशाम वशा पावन। अब इसके बाद में उसमें तुलसी दल डला हुआ है ना, हाँ उस तुलसी दल को भी उस चम्मच से घुमाइए, उसमें मिलाइए। ओम या औषधि ही पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रीयुगम पुरा मनैहेनु वृद्धॄणामहग्वं शतं धामानि सप्त च। हाँ अब थोड़ा सा गंगा जल के भाव से ही उस जल को एक चम्मच फिर खीर में डालिए। ओम पंचनद्य सरस्वतीमपेयन्ति सस्रोतस सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। हाँ अब उसको पूरा ढंग से मिला लीजिए अच्छे से। मिला लो बेटा उसे। खीर को मिला लो अच्छा से। एक बार दोनों बहनें गायत्री महामंत्र बोलें। ओम भू मिलाते हुए स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से इस अन्न को सुसंस्कारित कर दिया गया है। ये देवताओं के भोज्य पदार्थ बन गया है। अभी जब आप यज्ञ में बैठेंगे तो पहले 5 बार आहुतियाँ यज्ञ में देंगे, उसके बाद में यहाँ पर पुनः आएंगे और इन बच्चों को वो खीर चटाएंगे गायत्री महामंत्र बोलते हैं। वहाँ 5 बहनें खड़ी होकर के गायत्री मंत्र बोलेंगी और ये बच्चे का अन्नप्राशन होगा। ठीक, अगर अभी यज्ञ होता तो अभी अपने स्थान पे चल जाओ बेटा। और अब अब सुनो, आज से खान पान का पूरा ध्यान रखना है। अन्नप्राशन संस्कार तो बच्चों का हो रहा है, लेकिन माता पिता को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो बनाएंगे सो खाएगी ये बच्चे। आप जिस भाव से बनाएंगे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप जिस भाव से भोजन बनाएंगे उसका पूरा पूरा इसका प्रभाव पड़ेगा। अरे वाह। इसलिए जब भी भोजन बनाना तो प्रसन्न मन से भोजन कराना, तो प्रसन्न भाव से। बच्चे अभी दूध पीते हैं तो गायत्री मंत्र बोलते रहना उस समय। जिसने दूध पिलाती है, जिसने भोजन कराओ, उस समय गायत्री मंत्र बोलते रहो। इसके सिर पे हाथ फेरते रहो ताकि उसका संस्कार अच्छा पड़े। घर परिवार का जब तक खान पान ठीक नहीं होगा, बच्चे कब तक अलग से खाएंगे? खाएंगे तो ही जो आप खिलाते हैं। ठीक है ना? हाँ बेटा। अब यज्ञ जो अग्नि स्थापन होगा, आगे में पहले 5 आहुति इसका देंगे, उसके बाद इसको अलग से चटाएंगे अपने स्थान पर।